जी अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफ़ी के 50 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे और लास्ट वीडियो में भी हमने 50 एमसीक्यूज़ किए थे जियोग्राफ़ी के फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स। तो अब इंशाल्लाह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज़ कैथी पैसिफिक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि ये एक एयरलाइन है हांगकांग की। ओके, क्वेश्चन नंबर 102, द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक्स इज़। तो इसमें चार ऑप्शंस जो हैं पहले हम पढ़ते हैं। सडन कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अर्थ्स सरफेस, कमिंग इनटू एक्टिविटी of some dormant volcanoes, due to internal heat sometimes water changes into steam and expands, and D option, all of the above। तो जो इसका आंसर है वो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो तीनों फैक्टर्स हैं वो अर्थक्वेक्स का काज बनते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज़, यानी कि जिनको कोई भी ओशन मैसर नहीं है और दे डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो द डी इज़ द राइट ऑप्शन, तंजानिया, मोज़म्बिक, सोमालिया एंड पोर्टुगल। क्वेश्चन नंबर 104, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज़। तो हम लास्ट में भी ये पढ़ चुके हैं, द ग्रीनलैंड इज़ the largest island। Okay, the next question 105, the Soa and the Haru are the two rivers of। तो ये जनाब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पोठोहार प्लेटू के ये दो दरिया हैं। द पीपल हु आर लिविंग इन रावलपिंडी दे यूजुअली नो, ये दोनों दरियाओं को वो जानते हैं, रावलपिंडी रीजन में रहने वाले लोग जो हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, Punjab's size in total land mass of Pakistan is। B is the right answer, 25.8% पंजाब टोटल लैंड मास ऑफ पाकिस्तान में से है। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107, द शानदूर पास एट हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट्स। तो इसका ए ऑप्शन इसका जवाब है, यानी कि चित्राल एंड गिलगित को ये आपस में मिलाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 108, द एरिया लाइंग बिटवीन रिवर बियास एंड रावी इज़ कॉल्ड। तो इसको हम बारी दुआब बोलते हैं। जैसे रावी और चिनाब के दरमियान जो दुआब है उसको हम रचना बोलते हैं। इस तरह ब्यास से ब और रावी से र निकाल के बारी दुआब हम इसको बोलते हैं। Okay, the question number 109, which part of Punjab is famous for शीशम timber forests? तो चांगा मांगा इस सिलसिले में फेमस है। So A is the right answer. Okay, moving to the next question. Question number 110, which of the following Central Asian state is enriched with the world's largest mineral resources? So Kazakhstan is the आंसर, बी इज़ द राइट ऑप्शन। एंड कज़ाकिस्तान जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है, जो कि 1991 में USSR से अलहदा हुआ था, तो ये इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इनरिच्ड कंट्री है। ओके, नाउ मूविंग टू 111 क्वेश्चन नंबर, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैटलिटीज़ by earthquakes were recorded in। तो ये जनाब डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इज़मीर टर्की में अगस्त 17, 1999 में ये वहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिसमें हाईएस्ट फर्टिलिटीज़ रिकॉर्ड की गई थी टिल डेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड इन। तो ये जनाब डी इज़ द राइट आंसर, पेशावर में है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, द आर्कियोलॉजिकल साइट कोट डीजी इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ खैरपुर, यानी कि सिंध में ये आर्कियोलॉजिकल साइट वाक़ है। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर
114 पाकिस्तान इज़ सराउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय, तो जनाब इसके नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115, द मोस्ट प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड आर फाउंड इन, जिसको ज़मुर्द भी बोला जाता है उर्दू में, तो ये सवात में वाक़ यानी वो पाए जाते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 116, on a 1:50,000 map, village A and B are 4.5 centimeter apart. What is the real distance in kilometers? So 1:50,000 इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप के ऊपर बनाया गया है और दैट इज़ इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर्स ऑन एक्चुअल अर्थ, यानी कि जो एक्चुअल अर्थ है वहाँ के ऊपर 50 जो सेंटीमीटर्स हैं उनको फ़र्ज़ किया जाता है इस मैप में 1 सेंटीमीटर के इक्वल। फिर सवाल उन्होंने ये पूछा है कि भाई इसमें विलेज ए एंड बी, उनका दरमियानी जो फासला है वो इतने दूर हैं, कितने जनाब, वो 4.5 सेंटीमीटर दूर हैं मैप के ऊपर, हमने फ़र्ज़ किए हुए हैं। तो व्हाट इज़ द रियल डिस्टेंस इन किलोमीटर, कि उनका आप सही तरह से बताएं कि वो कितने किलोमीटर दूर होंगे रियल में, असल में जो अर्थ के ऊपर कितने दूर होंगे। तो इस हिसाब से जब एक जो सेंटीमीटर है वो 50,000 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओरिजिनल 50,000 सेंटीमीटर्स के, तो हम क्या करेंगे कि 4.5 जो सेंटीमीटर्स का फासला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 सेंटीमीटर से, हमारा जो जवाब आएगा 2,25,000 सेंटीमीटर्स का फ़ासला हमें पता चल गया है कि असल में जो फ़ासला है दोनों विलेजेस का वो 2,25,000 सेंटीमीटर्स है। लेकिन क्योंकि जवाब उन्होंने किलोमीटर्स में मांगा है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 100 पे, तो ये जनाब 2,250 हमारे पास मीटर्स आ गए, यानी इतना फ़ासला है। और अब इसको 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जनाब ये 2.25 किलोमीटर का फ़ासला आ गया है, यानी कि 2.25 किलोमीटर गांव ए से बी दूर है। तो ये जनाब हमारा आंसर सी जो है वो दुरुस्त है, 2 सही 1/4 किलोमीटर का फ़ासला है दोनों गाँवों में। ओके, नेक्स्ट वन, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वी शुड यूज़, तो हम शेड मेथड यूज़ करेंगे पीपल ऑफ पाकिस्तान को मैप के ऊपर शो करने के लिए। दो क्वेश्चन नंबर 118, द स्ट्रेंथ ऑफ वेव एक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट, तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। करंट्स इन द सी, करंट्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है पानी की दरिया में या समुंदर में, उसको हम करंट्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल मूवमेंट होती है उसको डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग बोलते हैं। तो ये जो वेव एक्शन होता है ये करंट्स इन द सी यानी कि हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 119, बोर इज़ कास्ड बाय, बोर जो है वो टाइडल बोर होती है, एक टाइड है एक किस्म की, और ये बोर पैदा होती है जब कोई दरिया समुद्र में गिरता है, तो वो एक ऊपर एक लेयर बनती है जो पानी की एक टाइड की, उसको टाइडल बोर कहा जाता है जियोग्राफी में। ओके, तो इसका जनाब जो राइट आंसर है वो है राइजिंग टाइड वाइल मीटिंग रिवर करंट्स, यानी कि जब रिवर की करंट्स जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हैं वो जो मिलती हैं समुद्र में, तो वो जो ऊपर एक लेयर पैदा होती है, जो टाइड पैदा होती है, उसको हम बोर कहते हैं जियोग्राफी में। कुछ इसमें मुश्किल MCQs हैं जो कि जियोग्राफी के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा बेहतर उनका आंसर कर सकते हैं और उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो PPSC में पूछे जाएं, लेकिन फिर भी हम इनको स्टडी करते हैं क्योंकि पूछे भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आसान क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान के बारे में या दुनिया के बारे में, कौन कौन से सी को या ओशन को कौन कौन सी कैनाल या स्ट्रेट कनेक्ट करता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए मेटाफोरिक रॉक, क्वेश्चन नंबर 120,
मेटाफोरिक रॉक वो चट्टान जो कि अपनी शक्ल या फॉर्म तब्दील कर लेती है, उसको हम मेटाफोरिक रॉक बोलते हैं, चाहे ऐसी चट्टान बोलते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। शेल ऐसी इन चारों में से रॉक है जो कि इन तीनों में चारों ऑप्शनों में से जो कि मेटाफोरिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, earthquakes or vibrations associated with all the following except। तो ये जनाब चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सब्सिडेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन, यानी कि जब ज़मीन धंस जाती है इसको हम सब्सिडेंस ऑफ जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। अक्सर मकान गिर जाते हैं ज़मीन धंस जाने से, लेकिन ये बिल्कुल क्रस्ट में ये सारा प्रोसेस अकर होता है, इसलिए इसका ज़लज़लों के ऊपर, अर्थक्वेक्स के ऊपर या वाइब्रेशंस के ऊपर कोई असर नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 122, बायोलॉजिकल वेदरिंग अकर्स इन द वेज एक्सेप्ट। ओके, वेदरिंग होती है जो चट्टानों की शिकस्त व रेखत होती है, इनकी तबाह होना होता है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 122 इसका है रिएक्शन विद ह्यूमिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 का सी सही जवाब है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो ए इसका दुरुस्त जवाब है, यानी कि सियालकोट में एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब बाय एरिया इज़, बहावलपुर है, सी इज़ द राइट आंसर। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस वाज इन्फोर्स्ड in 1984, A is the right answer. Question number 126, which of these is a process of transportation in a river। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन रिवर क्या होती है कि जो उसके मिनरल्स होते हैं, अपना स्टोन्स होते हैं, या जो भी इसका मटेरियल होता है एक दरिया के अंदर, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है कुदरती तौर पे। तो इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो इसका इन चारों में से जो प्रोसेस है वो है सोल्यूशन। बाकी जो तीनों हैं वो कोई भी प्रोसेस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिवर के। ये ज्योग्राफी को आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें आप ये चारों प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो उसमें जो राइट आंसर है वो सोल्यूशन है, जिसमें मिनरल्स जो है उनका सोल्यूशन बन के तो वो ट्रांसपोर्ट होता है कुदरती तौर पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 127, कैनियन इज़ अ लार्ज फॉर्म ऑफ गोर्ज। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। गोर्ज की लार्ज फॉर्म होती है चट्टानों के बीच में से एक नदी, एक स्ट्रीम जो बह रही होती है पानी की, उसको गोर्ज बोलते हैं, और उसी की जो बड़ी फॉर्म है, बड़ी शक्ल है, उसको हम कैनियन बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग टेक्स प्लेस ऑन द वैली साइड अबव द सरफेस ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा इन्वायरमेंट होता है, तो वेदरिंग होती है डिस्ट्रक्शन। तो वहाँ पे किस किस्म की डिस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होती है, डी इज़ द राइट आंसर, फ्रॉस्ट शैटरिंग, उस डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं, या वेदरिंग को हम बोलते हैं। और ये जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो चट्टानों में घुस जाते हैं और वहाँ पे जम जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से चट्टानों को नुकसान होता है और चट्टानें टूटती हैं। Okay, the next question 129th, which of the statements true about the troposphere is not true। Okay, तो इसमें जनाब जो डी ऑप्शन है, इट इज़ अबाउट 350 किलोमीटर थिक, तो ये इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। और ये गलत स्टेटमेंट है। किसके बारे में? ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है इट यूजुअली 6 से 11 किलोमीटर होती है, और उसी में लाइफ और मौसम एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 130, अ विंड विच रिवर्सेस सीजनली इज़ नोन एज विंड। तो मानसून जो हर साल आती है मानसून कहलाती है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, द स्टीवनसन स्क्रीन contains all of these except। तो डी ऑप्शन, अनेमोमीटर जो कि हवा का प्रेशर मापने के लिए यूज़ होता है, तो वो इसमें नहीं शामिल होता। बाकी सब यानी कि
ये जो स्टीवनसन स्क्रीन है महकमा मौसमियात के पास होती है, इसमें वेट बल्ब थर्मोमीटर, मैक्सिमम थर्मोमीटर, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर सब के सब होते हैं, लेकिन एनेमोमीटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 132, वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ डैश एट एनी वन टाइम। सो द राइट आंसर इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है वो वेदर डिस्क्राइब करता है किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड बाय 10 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डैश राइज। तो इसका जो जवाब है वो सी है, सी ऑप्शन, यानी कि 250 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड्स in the atmosphere when C is the right answer, dew point is reached। जो वाटर वेपर होते हैं वो जो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पे, तो जब वो ड्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो बादल बन जाते हैं और बरसने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, when a warm air is lifted off the surface in temperature depression it is called। तो इसको जनाब ऑप्शन ए, इसको कहते हैं एन ओक्लूजन, कि जब वार्म एयर इज़ लिफ्टेड ऑफ द सरफेस इन टेम्परेचर तो ये जो डिप्रेशन जो क्रिएट होता है इट्स कॉल्ड एन ओक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 136, आफ्टरनून रेन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस। तो इसको जनाब इसका जो जवाब है वो ए ऑप्शन है, यानी कि कन्वेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 137, मेडिटेरेनियन रीजन्स आर यूजफुल फॉर ऑल दीज एक्सेप्ट। तो बी ऑप्शन, यानी कि फॉरेस्ट्री के लिए वो यूज़फुल नहीं है मेडिटेरेनियन रीजन, बाकी हर चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 138, the best projection to suit the map of Pakistan is। तो D is the right answer, conventional map कहेंगे पाकिस्तान के मैप को हम। ओके, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 139, द एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक पीक ऑफ कोहे सुल्तान इज़ इन डी ऑप्शन, पाकिस्तान में है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक पीक है, यानी कि ये ख़त्म हो चुका है, अब ये ख़तरनाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, द लेंथ ऑफ रिवर गैंगेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 2500 किलोमीटर है दरिया गंगा की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 141, डेक्कन प्लेटू इज़ इन। तो ये जनाब एशिया में है, यानी कि इंडिया में है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 142, द ओनली रिवर इन पाकिस्तान फ्लोज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये द ज़ोब रिवर जो है, ज़ोब रिवर, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहता है। बाकी जितने भी दरिया हैं सारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से या ईस्ट की तरफ से आते हैं पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से, लेकिन ये एक अकेला दरिया है जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहता है। पोटोवर प्लेटू बाउंडेड ऑन द साउथ बाय। तो साल्ट रेंज जिसमें खेड़ा की माइन भी है, सी इज़ द राइट आंसर। जो पोटोहार प्लेटू है वो उसके साउथ में है, बाउंडेड बाय साल्ट रेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 144, द माउंटेन पीक ऑफ तख्ते सुलेमान इज़ इन। तो पाकिस्तान में है ये जनाब, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, ब्लैक रेस इज़ नॉट इन। तो कौन सा कंट्री है जिसमें ब्लैक लोग नहीं होते इन चारों में से? तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, पोर्टुगल में ब्लैक रेस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 146, सुरमा इज़ द नेम ऑफ। सुरमा जो है वो एक रिवर है बांग्लादेश में।
तो ये उसका नाम है। सुरमा एक रिवर है, दरिया है। क्वेश्चन नंबर 147, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर, तो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, नॉट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, कायोटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटिंग टू, तो इसका जो जनाब ऑप्शन है राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर। इसका मतलब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स बिलोंग्स टू चिश्तिया ऑर्डर, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर इट। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्र जो हैं वो चिश्तिया ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ एशिया इज़, लंबा तरीन दरिया साउथ एशिया का वो है ब्रह्मपुत्र।